हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में फ़र्क क्या है। और किसी कस्टमर को अगर पर्सनल लोन चाहिए तो वो किसी एजेंट के पास या फिर बैंक के पास जाता है और कहता है मुझे बिजनेस लोन चाहिए, तो उसकी फ़ाइल वहीं पर ही एक बार के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है। और कस्टमर कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत पैसा 500, 1000, 2000, 5000 रुपये तक अपना पैसा प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्जेस में ख़राब कर देता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि पर्सनल लोन होता क्या है और वो किन लोगों को मिल सकता है। ये जो पर्सनल लोन है ये आपको इंडिविजुअल मिलता है, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट मिलता है। इसमें कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन इंक्लूड नहीं होता लोन में। जैसे कि और लोनों में आपको फादर को भी लेना पड़ता है, मदर को भी लेना पड़ता है। प्रॉपर्टी लोन में आपको अपने घर के एप्लीकेंट लेने पड़ते हैं, को एप्लीकेंट लेने पड़ते हैं। तो जो पर्सनल लोन होता है ये अपना खुद का सेल्फ इंडिविजुअल लोन होता है, जो कि बैंक आपको बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए आपको प्रोवाइड करता है। तो ये जो पर्सनल लोन होता है ये कुछ कंडीशंस में दिया जाता है। और ये पर्सनल लोन आपको सिर्फ अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था में या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर किसी लिमिटेड कंपनी में या फिर किसी मानी जानी फर्म में, यदि आपको उस फर्म से या आपकी कंपनी से अगर अकाउंट में, यानी कि आपका जो सैलरी अकाउंट होगा या सैलरी अकाउंट ना भी हो, जो आपका नॉर्मल पर्सनल अकाउंट होगा, अगर आपकी सैलरी फर्म से डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आती है हर महीने, तो ही आपको पर्सनल लोन दिया जाए। अगर आप कहीं से इन हैंड सैलरी ले रहे हैं तो आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आप भी पर्सनल लोन के लिए बैंक में जा रहे हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि आप कम से कम उस फर्म में या उस कंपनी में कम से कम 1 साल से ऊपर आपको जॉब करते हुए हो गया हो और उनकी जो सैलरी है आपके खाते में हर महीने एक ही डेट को क्रेडिट हो रही हो। और यदि आपकी तनख्वाह 17,000 से नीचे है तो आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और यदि आपकी सैलरी 17,000 से ऊपर है, चाहे वो जितनी भी हो, फिर आप उस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हैं। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से आपके पर्सनल लोन जो पास्ट में चल रहे हैं या जो आपने छोटे मोटे लोन ले रखे हैं, उनको देखते हुए उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाकर तभी बैंक आपको पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल करता है और आप पर्सनल लोन ले सकते हैं।